सुप्रभात बच्चों आज हम आपकी कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण में रस पाठ के अंतर्गत रस के भेद को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हम यह जानेंगे कि रस के कितने भेद होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं रस के भेद को। पहला, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में नायक नायिका स्त्री पुरुष के पवित्र प्रेम का वर्णन होता है। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसे सभी रसों का राजा कहा गया है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। पहला, संयोग श्रृंगार। जहां नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। आइए संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देखते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाही, याति सबे सुधि भूली गई, करते की रही पलटारत नाही। जानकी यानी सीता जी विवाह मंडप में दुल्हन के रूप में सज धज कर बैठी हुई हैं। वे राम के सुंदर रूप को अपने हाथ में पहने हुई कंगन के नग में देख रही हैं। उनके सुंदर रूप को देखने में सीता जी इस तरह से लीन हैं कि उनको अपना सुध बुध ही नहीं रह गया है। यहाँ राम को देखकर सीता जी के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। रति या प्रेम अस्थाई भाव है। राम आलंबन है, सीता आश्रय है। विवाह मंडप स्थल, विवाह मंडप का स्थान, श्री राम के सुंदर रूप का आनंद लेना उद्दीपन विभाव है। राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना अनुभाव है। हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। श्रृंगार रस का दूसरा भेद वियोग श्रृंगार। जहां नायक और नायिका के विरह वियोग का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। श्री रामचंद्र जी वन वन भटक रहे हैं और सीता जी को खोज रहे हैं। वे वन के पशु पक्षियों, पर्वत की चोटियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मृग के समान सुंदर नेत्रों वाली सीता को देखा है। यहाँ श्री राम के विरह वियोग का वर्णन हुआ है, अतः वियोग श्रृंगार है। रति या प्रेम अस्थाई भाव है। राम आलंबन है, सीता आश्रय है। सीता की अनुपस्थिति, सीता का न होना उद्दीपन विभाव है। मन की विषादपूर्ण अवस्था, मन के दुख आदि अनुभाव हैं। चिंता, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। दूसरा रस है हास्य रस। किसी की विचित्र वेशभूषा, आकृति, बाड़ी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वह हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। इसका स्थायी भाव हास है। जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, आकृति, बाड़ी, चेष्टा, बिगड़े हुए रूप को देखकर मन में जो हंसी मजाक का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। आइए हास्य रस का एक उदाहरण देखते हैं।
विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुन भय मुनिवृंद सुखारे, वह हसीला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्नी वली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगुधारे। विंध्याचल पर्वत के तपस्वी मुनि स्त्रियों के बिना दुखी हैं, व्याकुल हैं। वे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के उद्धार की कथा को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल चरणों के स्पर्श मात्र से शिलाएं चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली स्त्री बन जाएंगी। प्रभु श्री राम करुणा के सागर हैं, उन्होंने हम लोगों पर बड़ी कृपा की है। कृपा करके वे वन की ओर चले हैं। यहाँ नारियों के बिना व्याकुल दुखी तपस्वी मुनियों को देखकर मन में एक विनोद भाव उत्पन्न हो रहा है, हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ हास्य रस है। हास अस्थाई भाव है। विंध्याचल पर्वत के तपस्वी मुनि आलंबन विभाव है। पाठक, दर्शक या श्रोता आश्रय है। शिलाओं को चंद्रमुखी स्त्रियों में बदलने वाले राम का वन आगमन, अहिल्या के उद्धार की बात सुन मुनियों का प्रसन्न होना उद्दीपन विभाव है। पाठक, दर्शक या श्रोता का हंसना अनुभाव है। हर्ष, उत्सुकता संचारी भाव है। तीसरा, करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति अथवा प्रिय वस्तु के विनाश हो जाने, प्रेमी जन के वियोग, धन की हानि आदि से हृदय में करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक है। उदाहरण: शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सी लुबल तेलु बखानी, करहि बिलाप अनेक पुकारा, परहि भूमितल बारहि भारा। राजा दशरथ के मृत्यु पर उनकी सभी रानियां शोक में डूब गई हैं। शोक में व्याकुल रानियां रो रही हैं। उनको राजा दशरथ के सुंदर रूप, गुण, बल और तेज की याद आ रही है। वे अनेकों प्रकार से बुला रही हैं और विलाप कर रही हैं, बिलख रही हैं, मूर्छा खा खाकर धरती पर बार बार गिर रही हैं। शोक अस्थाई भाव है। राजा दशरथ आलंबन है, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु को देखकर रानियों के मन में शोक उत्पन्न हो रहा है। रानियां आश्रय है। राजा की मृत्यु दाह कर्म या दाह संस्कार उद्दीपन है। मूर्छा खाना, छाती पीटना, रुदन यानी रोना, भूमि पर गिरना, प्रलाप यानी शुद्ध बुद्ध खो देना आदि अनुभाव है। संचारी भाव: मोह, अस्मृति, चिंता, दैन्य, जड़ता, विषाद आदि। चौथा, वीर रस। उत्साह की अतिशयता में वीर रस होता है। यह उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के लिए होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है, यानी उत्साह की दशा में वीर रस होता है।
उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ राणा प्रताप की वीरता, पराक्रम और युद्ध के लिए उत्साह का वर्णन हुआ है। इसको पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में एक उत्साह जग रहा है, जोश आ रहा है। अतः यहाँ वीर रस है। अस्थाई भाव उत्साह है, शत्रु सेना आलंबन है, राणा प्रताप आश्रय है। राणा प्रताप के मन में शत्रु सेना को देख करके जोश और उत्साह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए राणा प्रताप आश्रय है। शत्रु की ललकार, शत्रु सेना की चेष्टाएं उद्दीपन है, जो उत्साह को और बढ़ा रहा है। राणा प्रताप का पराक्रम, प्रहार, रोष आदि अनुभाव है। उग्रता, आवेग, गर्व, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। पांचवा, रौद्र रस। व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस की व्युत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जहां क्रोध का वर्णन हो वहां रौद्र रस होता है, यानी क्रोध की दशा में रौद्र रस होता है। उदाहरण, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि रे नृप बालक, हे राजा के लड़के लक्ष्मण, लगता है तू काल के बस में हो गया है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। इस छोटे से साधारण धनुष को तुम त्रिपुरारि यानी शिव का धनुष बता रहे हो, जिस शिव के धनुष को सारा संसार जानता है। यहां परशुराम के क्रोध का वर्णन हुआ है, इसलिए क्रोध की दशा में रौद्र रस है। क्रोध अस्थाई भाव है। परशुराम आश्रय है, जिनके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। शिव धनुष आलंबन है, जिसको देखकर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। शिव धनुष का अपमान, लक्ष्मण की चेष्टाएं उद्दीपन है, जो क्रोध को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परशुराम का क्रोधित होना, आंखें लाल होना, नथुने, भौं फड़कना, बाहों का उठ जाना, गर्जन तर्जन आदि अनुभाव हैं। आवेग, उग्रता, स्मृति, चपलता आदि संचारी भाव हैं। छठवां, भयानक रस। किसी भयंकर व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को देखने, घातक परिणाम की कल्पना आदि से मन में जो भय उत्पन्न होता है, उससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव भय होता है। यानी किसी भयंकर व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को देखकर या घातक परिणाम की कल्पना करके जब मन में भय उत्पन्न हो तो वहां भयानक रस होता है। यानी भय की दशा में, भय की स्थिति में भयानक रस होता है। उदाहरण, एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। बटोही माने यात्री। एक यात्री रास्ते में एक तरफ अजगर सर्प को देखता है और एक तरफ मृगराय यानी शेर को देखता है। वह अजगर, सर्प और शेर को देखकर डर जाता है, भयभीत हो जाता है और मूर्छा खाकर
बीच रास्ते में ही गिर पड़ता है। तो यहाँ अजगर, सर्प और शेर को देखकर यात्री के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। तो भय की दशा में यहाँ भयानक रस है। अस्थाई भाव भय, आश्रय बटोही या यात्री, पथिक, आलंबन अजगर और शेर जिसको देखकर मन में भय उत्पन्न हो रहा है। निर्जनता यानी अकेलापन, सुनसान स्थान और शेर एवं अजगर के बीच गिर जाना उद्दीपन है जो भय को और भी बढ़ा रहे हैं, जिससे और अधिक भय उत्पन्न हो रहा है। विकलता यानी व्याकुलता, बेचैनी और मूर्छित होना अनुभव है जो शारीरिक क्रियाएं हैं। पीड़ा, विषाद, शंका, चिंता, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। सातवां अद्भुत रस, किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु या कार्य को देखकर जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, जो आश्चर्य होता है, उससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव विस्मय है। यानी किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु या कार्य को देखकर मन में जो आश्चर्य होता है वहां अद्भुत रस होता है। आइए अद्भुत रस का एक उदाहरण देखते हैं। बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। बिना पैर का है फिर भी चलता है, बिना कान के है फिर भी सुनता है, बिना हाथ का है अनेकों प्रकार के कर्म करता है, मुख नहीं है फिर भी स्वाद लेता है, बिना वाणी का है बोलता नहीं है लेकिन सबसे बड़ा वक्ता है। तो यहाँ बिना शरीर के अंगों के ही सारे कार्य हो रहे हैं, जिसको देखकर सुनकर आश्चर्य हो रहा है। अतः यहाँ अद्भुत रस है। अस्थाई भाव विस्मय, आश्रय पाठक, दर्शक या श्रोता। आलंबन व्यक्ति, कर्म या उक्त पंक्तियां। उद्दीपन बिना शारीरिक अंगों के कार्य का होना। अनुभाव मुख फाड़ कर रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। संचारी भाव हर्ष, आवेग, चिंता, जड़ता, स्वरभंग, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। आठवां बीभत्स रस, घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उससे बीभत्स रस की भी उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। जहां घृणित वस्तुओं को देखकर या उसके बारे में सुनकर मन में घृणा का भाव पैदा हो, वहां बीभत्स रस होता है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवै स्यार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को खोदि खोदि के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटि काटि के खात बिदारत। अस्थाई भाव घृणा,
जुगुप्सा है। यह शमशान घाट का चित्र है। राजा हरिश्चंद्र इस दृश्य को देख रहे हैं। इसलिए हरिश्चंद्र आश्रय हैं। शमशान दृश्य मुर्दे मांस आलंबन है। गिद्ध, सियार, कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा का सोचना अनुभाव है। चिंता, मोह, दैन्य, ग्लानि, चंचलता आदि संचारी भाव हैं। तो यहाँ शमशान घाट में गिद्ध, सियार, कुत्ते आदि द्वारा मुर्दे के मांस को नोचना और खाने का वर्णन हुआ है, जिसको देखकर सुनकर मन में घृणा पैदा हो रही है, ग्लानि हो रही है। अतः यहाँ विभत्स रस है। नौवां, शांत रस। जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। जब मन बिल्कुल शांत होता है तो वहां शांत रस होता है। उदाहरण, बसो मेरो नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अस्थाई भाव निर्वेद है। शांत चित्त वाला कोई व्यक्ति आश्रय है, जिसका मन बिल्कुल शांत है। कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का सुंदर रूप आलंबन है। इंद्रियों की आसक्ति उद्दीपन है। आराध्य के चरणों में रति या प्रेम अनुभाव है। धृति, मति, विमर्श आदि संचारी भाव है। 10वां, वात्सल्य रस। छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है तब वात्सल्य रस की व्युत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव वात्सल्य या वत्सलता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। किलकत कान्न घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरख हरि आप छाह कौ, करसों पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावती। अर्थात बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद बाबा का आंगन मड़ियों से बना हुआ है।
मड़ियों और सोने से बने हुए आंगन में जब बालक श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी छाया मणि और सोने से बने हुए आंगन में दिखाई पड़ती है। वे अपने परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। वे कभी अपने परछाइयों को देखते हैं, कभी परछाइयों को पकड़ना चाहते हैं। जब वे किलकारियां मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत चमकने लगते हैं। माँ जसोदा बार बार बालक कृष्ण को पकड़ना चाहती हैं। बालक श्री कृष्ण के इस क्रीड़ा को देखकर माता जसोदा प्रसन्न होती हैं और वे बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा मेरे प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के तले ढक लेती हैं और दूध पिलाती हैं। तो यहाँ माता जसोदा का बालक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। माँ और पुत्र का प्रेम का वर्णन हुआ है। अतः यहाँ वात्सल्य रस है। अस्थाई भाव वात्सल्य या वत्सलता है। आश्रय माता जसोदा है, क्योंकि माता जसोदा के मन में अपने बालक श्री कृष्ण को देखकर उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। बालक कृष्ण आलंबन है। घुटनों के बल चलना, हंसना, मुस्कुराना आदि उद्दीपन है। ये बाह्य वातावरण है जो पुत्र प्रेम को और अधिक बढ़ा रहे हैं। पुलकित होना, दूध पिलाना अनुभाव हैं, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो शरीर से होने वाली क्रियाएं हैं। हर्ष, औत्सुक्य आदि संचारी भाव हैं, जो मन में क्षण भर में आ रहे हैं और जा रहे हैं। अस्थाई भाव को जगाकर चले जा रहे हैं। 11वां भक्ति रस। जहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति भावना, समर्पण आदि का भाव व्यक्त हो, वहां भक्ति रस होता है। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति है। उदाहरण: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा को लगन लागी होनी होई सो होई। यहाँ मीरा का अपने ईश्वर श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना प्रकट हुई है। वे उनके भक्ति में लीन हैं। वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और आराध्य या ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहती हैं।
तो यहाँ मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति भाव और समर्पण की भावना प्रकट हुई है। इसलिए यहाँ भक्ति रस है। मीरा आश्रय है, देव विषयकृत अस्थायी भाव है, कृष्ण आलंबन, सत्संग उद्दीपन है, आंसू रोमांचित होना, कृष्ण गुणगान संकीर्तन आदि अनुभाव हैं। जो शरीर से होने वाली क्रियाएं हैं। हर्ष, स्मृति, पुलक, गर्व, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं, जो अस्थायी भाव को जगाकर क्षण भर में चले जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और भली भांति तैयार करेंगे। आप रस के अर्थ, परिभाषा, रस के अंग या अवयव, रस एवं उनके अस्थायी भाव तथा रस के सभी भेदों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उदाहरण सहित उनकी परिभाषा याद करेंगे। धन्यवाद।